गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, निषाद राज को इस बात को लेकर के बहुत दुख हो रहा है कि श्री सीताराम जी भूमि पर शयन कर रहे हैं। अपने मन के कष्ट को श्री लक्ष्मण जी से निवेदित कर रहे हैं। निषाद राज जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी के शयन कक्ष की चर्चा कर रहे हैं, शयनागार की जो बातें कह रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निषाद राज श्री राम जी के शयनागार को अवलोकन किए हैं, दर्शन किए हैं। साथ साथ निषाद राज यह भी कहते हैं कि जो श्री राम जी सबके प्राण के समान प्रिय हैं, सभी अयोध्यावासी जिन्हें प्राण की तरह जोगाती रहती हैं, वही गोसाई श्री राम जी भूमि पर सो रहे हैं। इससे बड़ा और दुख मेरे लिए क्या हो सकता है। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। पिता जनक जग विदित प्रभाव, जिन्ह श्री सीता जी के पिताजी श्री जनक जी महाराज हैं, जिनका प्रभाव जगत में विदित है, और जिनके ससुर रघुवंश शिरोमणि देवराज इंद्र के सखा श्री दशरथ जी महाराज हैं। इतने बड़े महान पिता की पुत्री और इतने बड़े महान ससुर जी की पुत्र बहू, श्री मिथिलेश जी के लिए उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, जोगी नाम जनकादयः, जोगी नाम जनकादयः। जानकी मंगल 6 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जनक नाम तेहि नगर बसे नर नायक, जनक नाम तेहि नगर बसे नर नायक, सब गुण अवधि पटतर न दूसर लायक। जनक नाम तेहि नगर बसे नर नायक, सबगुण अवधि न दूसर पटतर लायक। जिनकी तुलना के लिए कोई राजा हो ही नहीं सकते। इतने बड़े महान इनके पिताजी कि पृथ्वी ने इनको अपने पति मान करके संतान प्रदान किया।
जग विदित प्रभाव, जगत में इनका प्रभाव विख्यात है। गीतावली बालकांड 85 और 86 पद में आप पढ़िए तो श्री महामुनि विश्वामित्र जी महाराज श्री मिथिलेश जी की प्रशंसा करते हैं। कहई गाधि नंदन मोदित रघुनंदन सो, निरपगति अगह गिरान जाति गही है। ऐसे श्री जनक जी महाराज हैं। श्री रघुनाथ जी महामुनि श्री विश्वामित्र जी की वाणी सुन करके स्वयं श्री मिथिलेश जी की प्रशंसा करते हैं। तो श्री निषाद राज जी कहते हैं कि पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। जिनके ससुर जी रघुवंशियों के राजा देवराज इंद्र के मित्र हैं। आगे होई जेहि सुरपति लेई, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। सखा भाव, मित्र भाव है। ऐसी श्री सीता जी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विधुगुण रूप निधान। पिता जनक भूपाल मणि। श्री मिथिलेश जी और श्री अवधेश जी की बड़ी महिमा है। और महिमा हो भी क्यों ना, क्योंकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म एक रूप से श्री अवधेश जी को पिता बनाए और एक रूप से श्री मिथिलेश जी को पिता होने का गौरव प्रदान किए, वात्सल्य सुख प्रदान किए। पितु वैभव विलासमय डीठा, नृपमन मुकुट मिलत पद पीठा। श्री किशोरी जी स्वयं कहती है, पितु वैभव विलासमय डीठा, नृपमन मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, और ससुर चकवई कौशल राव। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवास। तो ऐसी महानता है श्री सीता जी की। रामचंद्रपति सोबै देहि, सोवत महि विधि बामन केहि। रामचंद्रपति सोबै देहि। जिनके पति श्री रामचंद्र जी हैं, सो वैदेही। सो माने वह विदेह नंदनी। मही सोवत, भूमि पर सो रही हैं। हे लक्ष्मण जी, विधि बामन के ही। विधाता किसको बाम नहीं होते हैं, ये विधाता सबके लिए बाम हो जाते हैं।
एक न एक दिन सबके जीवन में प्रतिकूल होते हैं, वाम होते हैं। रामचंद्र रकार अग्नि बीज है, रकार अग्नि बीज है, और अग्नि में अग्नि का गुण है तप्त होना, दग्ध होना। यहाँ पर रामचंद्र कह करके रकार को अलग कर दिया, रामचंद्र न कह करके रामचंद्र कहा। अर्थात पूर्ण शीतलता आनंद को प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र जी। वैसे चदी धातु, चदी धातु आह्लाद अर्थ का वाचक है। चदी धातु आह्लाद अर्थ का वाचक है। इसका मतलब ये हुआ कि श्री राम जी सभी को आह्लाद प्रदान करने वाले हैं, सबको आह्लाद प्रदान करने वाले हैं। रामचंद्र पति शोभय देहि, शोभत मही विधि बामन के ही। विधाता किसको बाम नहीं होते, अर्थात सभी को बाम हो जाते हैं। विधि बाम के करनी कठिन, जेहि मातु केन्ही बावरी। विधि बाम के करनी कठिन। विधाता बाम सभी के जीवन में एक न एक दिन पाए जाते हैं, हो जाते हैं। लिखत सुधाकर गा लिखि राहु, लिखत सुधाकर गा लिखि राहु, विधिगत बाम सदा सब काहू। सोबत मही विधि बामन के ही। अर्थात सबके जीवन में विधाता बाम होते हैं। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। सिय रघुबीर की कानन जोगु। सिय रघुवीर की कानन जोगु। सिय रघुवीर कानन जोगु की अर्थात नहीं। श्री सीताराम जी बन के योग्य हैं क्या, अर्थात नहीं। करम प्रधान सत्य कह लोगो। लोग सत्य ही कहते हैं कि कर्म प्रधान है। पूर्व मीमांसा का यही सिद्धांत है कि संसार में कर्म ही प्रधान है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। क्या श्री सीताराम जी बन के योग्य हैं, अर्थात नहीं। लेकिन इनको भी कर्म के अधीन होना पड़ा, कर्म भोग इनको भी भोगना पड़ा। कोई बहुत बड़े महान मर्यादा के पालक, आदर्श के पालक
कि जीवन में यदि कोई संकट आता है तो कहते हैं देखो इनको भी कर्म भोगना पड़ रहा है। चूंकि इनका जीवन मर्यादा से युक्त है, आदर्शमय है, आचार विचार से जीवन जीने वाले हैं, लेकिन कर्म भोग इनको भी नहीं छोड़ता है, ऐसा कहते हैं। एक तरफ श्री सीताराम जी का पारिवारिक संबंध जीवन बड़ा ही सुखमय है। श्री मिथिलेश जी, श्री अवधेश जी जैसे पिता, श्री मिथिला अयोध्या जैसा वैभव से संपन्न राजमहल, लेकिन आज वन का क्लेश इनको सहना पड़ रहा है, भूमि में सो रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कर्म प्रधान, लोगों ने सत्य ही कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ह, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख देन। कैकई नंदनी मंदमते, कठिन कुटिलपन कीन्ह। कैकई नंदनी, कैकई नरेश की पुत्री, मंदमती माने मंद बुद्धि वाली, कठिन कुटिलपन किन्ह, कठिन कुटिलता उसने की, जेहि जिसने रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दिन है, सुख के समय में दुख दे दिया। कैकई नंदनी मंदमती। निषाद राज दुख से ग्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं। एक तरफ इन्होंने कहा कि कर्म प्रधान, दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि मंद बुद्धि वाली कैकई नंदनी ने, कैकई ने कठिन कुटिलता की है, अर्थात श्री कैकई को दोष देना शुरू किए। निषाद राज कहते हैं कर्म भोग भी किसी न किसी को माध्यम बना करके ही आता है। एक तो ये बात स्पष्ट हुई। श्री कैकई को निषाद राज ने अयोध्या जी से संबंध हटा करके इनके मैके से संबंधित करके कहा कि ये कैकई नरेश की पुत्री हैं, कैकई नंदनी। वैसे बेटी को होना चाहिए उभय कुल नंदनी, बेटी को उभय कुल नंदनी होना चाहिए, अर्थात दोनों कुल को आनंदित करें। परंतु इन्होंने जो किया है यह केवल अपनी नैहर, अपने मैके के आनंद के लिए किया है, अपनी मैके के आनंद के लिए किया है।
जब बेटी दोनों कुल को आनंदित करती हो अपने कर्तव्य से तो उनकी बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी प्रशंसा होती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब हो। यह होना चाहिए। पर इन्होंने तो केवल मैके को आनंद दिया, मातृकुल को, पितृकुल को आनंदित किया, ससुराल कुल वालों को नहीं। कठिन कुटिलता की, कठिन कुटिलता क्या की इसने? यही कि होत प्रात मुनि बेश धरी, होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। तो इन्होंने कठिन कुटिलता की, जिसने श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी जी को सुख भोगने के समय में वनवास दे दिया। अंतः उचित नृपहि वनवासु, वै बिलोक ही होई हरासु। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति के नहीं सब विश्व दुखारी। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति के नहीं सब विश्व दुखारी। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्ह सब विश्व दुखारी। दिनकर कुल रूपी बिटप माने वृक्ष को काटने के लिए कुठारी भई, कुल्हारी हो गई। और इन्होंने, इस कुमति ने, दुर्बुद्धि ने विश्व को दुखी कर दिया। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी। महाराजा श्री अवधेश जी ने मना भी किया था, जन दिनकर कुल हो से कुठारी, पर इन्होंने माना नहीं। और सूर्यवंश, सूर्य कुल रूपी वृक्ष की छाया में सब कोई सुखी रहा करते थे, उसी वृक्ष को इन्होंने काट गिराया, नष्ट कर दिया। इस दुर्बुद्धि ने सारे विश्व को दुखी किया है। कुमति के नहीं सब विश्व दुखारी, संपूर्ण विश्व को दुखी किया है। भयउ विषाद निषाद हे भारी, भयउ विषाद निषाद हे भारी। राम सिय मही शयन निहारी, भयउ विषाद निषाद हे भारी। राम सिय मही शयन निहारी, निषाद ही भारी विषाद भयउ। राम सिय श्री सीताराम जी को भूमि में सोते हुए देख करके निषाद राज को भारी विषाद हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है। इसलिए इन्होंने प्रसंग में बार बार भूमि पर सोने की बात कही है। निषाद ही, निषाद ही कहने का भाव यह है
कि निषादो जीव हिंसक, जिसका हृदय बड़ा कठोर माना जाता है, ऐसे कठोर हृदय वाला निषाद को जब इतना कष्ट हुआ है तो औरों को कितना कष्ट होगा। निषाद राज रो पड़े हैं। राम सिए महिषैन निहारी, सोबत प्रभु निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। यह उपक्रम है, यहाँ पर उपसंहार लगा। बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी ज्ञान विराग भगति रस सानी, मधुर मृदुबानी बोले। ज्ञान वैराग भक्ति रस से युक्त परिपूरित, मधुर माने मीठे, मृदु माने कोमल वाणी से बोले। निषाद राज में तत्वत्रय ज्ञान का अभाव दिख रहा है, इसीलिए भारी विषादग्रस्त है। श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। श्री लक्ष्मण जी निषाद पर अनुग्रह करते हुए इनको ज्ञान वैराग्य और भक्ति का बोध कराने जा रहे हैं। निषाद राज बड़े दुखी हैं, इसलिए श्री लक्ष्मण जी बहुत मीठी वाणी में बोले, कोमल वाणी से बोले, जिससे कि ज्यादा इनको आघात न लगे। दुखी व्यक्ति से कठोर बोलने पर और आघात लगता है, इसलिए उनसे अत्यधिक मधुर बोलने पर ही वह शिक्षा, वह उपदेश उनको लागू होता है। श्री लक्ष्मण जी बहुत मधुर और कोमल वाणी से निषाद राज को ज्ञान वैराग्य भक्ति का बोध कराने जा रहे हैं। सर्वप्रथम श्री लक्ष्मण जी निषाद राज के विचार को समर्थन करते हैं, उनके वक्तव्य को अनुमोदन करते हैं। काहो न को सुख दुख कर दाता, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू माने कोई भी, काहू माने किसी को, काहू माने किसी को माने कोई भी सुख अथवा दुख देने वाले नहीं है। काहू माने कभी भी किसी काल में, को माने कोई व्यक्ति न सुख दे सकते हैं न दुख दे सकते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता।
किसी को भी कोई भी कभी भी सुख व दुख नहीं दे सकते। हे भ्राता, निजकृत कर्म सब भोग। हे भ्राता, निजकृत माने अपने किए हुए कर्म के सभी भोक्ता हैं। मीमांसा का यही सिद्धांत है, पूर्व मीमांसा। काहू न को सुख दुख कर दाता। श्री लक्ष्मण जी ने कहा था कि कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बिल्कुल सत्य तुमने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। संसार में यही व्यवस्था है, कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। सभी लोग, सभी प्राणी, सभी जीव अपने किए हुए कर्म के भोक्ता है। करई जो कर्म पाव फल सोई। करई जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति असी कह सब कोई। करई जो कर्म पाव फल सोई। कारागार में अपराधी अपने अपराध के फल को भोगने के लिए जाता है, वैसे ही संसार रूपी कारागार में हम आप सभी जीव अपने कर्म फल भोगने ही आए हैं। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। कोई सुख व दुख को देने वाला नहीं है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जहाँ पाओ बतहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। हमारे भाग्य में जो दुख व सुख लिखा है वो हमारे साथ रहेगा। मनुष्य का कर्म मनुष्य के साथ हमेशा रहता है। उसके सोने पर वह सो जाता है, जगने पर जग जाता है, वो कभी साथ छोड़ता नहीं है। जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य के साथ नहीं छोड़ सकती, सदैव उसके साथ में रहती है, वैसे ही कर्म मनुष्य के साथ हमेशा रहता है। जहां भी जाए वो कर्म उसके साथ में रहेगा। कह मुनि सहिमवंत सुनु। कह मुनि सहिमवंत सुनु। जो विधि लिखा लीलार। कह मुनि सहिमवंत सुनु। जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। को न मेट निहार। भोगना पड़ता है। अपने किए हुए कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। चाणक्य ने लिखा, श्री चाणक्य जी ने लिखा, आयु कर्म च वित्तं च
आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। श्री चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में लिखा है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन मेव च। 5 चीजें लिखी जाती है गर्भ में ही। कितनी आयु, कितना शुभाशुभ कर्म भोगना है इनको, कितना धन मिलेगा, कितनी विद्या मिलेगी और किस विधान से इसकी मृत्यु होगी, ये सारी बातें पहले लिख दी जाती है। गर्भ में जो ब्रह्मा जी लिख देते हैं, जो विधना लिख देते हैं, वह अमिट होता है। जो विधि लिखा लीलार, तो पंचैतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। तो फिर इसका मतलब कुछ करने का कोई मतलब नहीं रहा। जब सब पूर्व से ही निर्धारित है, यह प्रश्न है एक, जब सभी पूर्व से ही निर्धारित हो गया है, आयु कर्म धन विद्या मृत्यु, तो फिर कुछ करने से, कुछ अलग से कुछ होता नहीं होगा। कुछ करने से नहीं कहा जाएगा, बल्कि कुछ अलग से कुछ नहीं होता होगा। इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है। इन 5 चीज को देने के बाद जो एक शब्द इसमें है, दूसरा है कर्म। कर्म जो दिए जाते हैं भोगने के लिए, वह मनुष्य को संचित कर्म में से दिया जाता है। जो कर्म दिया जाता है भोगने के लिए, वह संचित कर्म में से दिया जाता है, प्रारब्ध के रूप में। संचित कर्म से दिया जाता है प्रारब्ध के रूप में। ये प्रारब्ध कहलाता है। और फिर इसके बाद मनुष्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि कर्म वह करें स्वतंत्र रूप से। मतलब ये हुआ कि मनुष्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि कर्म करने में वह स्वतंत्र है, कर्म करने में वह स्वतंत्र है। तो संचित कर्म जो धर्मराज के पास उनके रजिस्टर में, उनके बही खाते में जो अस्थाई है, वह संचित है। और प्रारब्ध वह कर्म है जो हमारे आपके कपाल में भाल में लिखे जाते हैं, और जो हम नित्य कर्म करते हैं वह क्रियमान कर्म कहलाता है। तो कर्म करने का अधिकार मनुष्यों को दिया गया है कि कर्म करने में वह स्वतंत्र है। जैसा वह करेगा उसके लिए आगे की वैसी व्यवस्था बनेगी। पूर्व में अच्छा किया है इसलिए अच्छा है, अभी अच्छा करेगा तो आगे भी अच्छा रहेगा। पूर्व में बुरा किया था इसलिए बुरा है, और यदि अभी अच्छा करेगा तो कुछ बदलाव होगा और आगे भी अच्छा रहेगा। पहले से बुरा हुआ है, अभी भी बुरा कर रहे हैं तो हमेशा बुरा ही रहेगा। ये इसका मतलब है। मीमांसा का सिद्धांत है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात सारे विश्व कर्म पर आधारित किया गया है। इसीलिए कोई देवी देवता, कोई भी इसमें भागीदार नहीं बनते हैं। वे कहते हैं तुम जैसा करो वैसा पाओ, जैसा करोगे वैसा पाओगे। करे जो कर्म पाओ फल सोए, निगम नीति सिखा सब कोई। तो मनुष्यों को अधिकार है, ऐसा नहीं कि पूर्व से निर्धारित जो कर्म है हम उतने में सीमित कर रह जा रहे हैं, सो नहीं। हम मनुष्यों को यह अधिकार दिया गया है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। यदि हम अच्छा करेंगे तो हम अपने आप को बना सकते हैं,
बुरा करेंगे तो बिगाड़ सकते हैं। इसी के लिए तमाम धर्म शास्त्र, संत, महापुरुष ये सभी हैं हम लोगों को जीवन सुधारने के लिए, संवारने के लिए। हमें धर्म शास्त्र यही शिक्षा देते हैं, अच्छा करो। संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं। हमें सत्संग से यही लाभ प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मानव जीवन में अच्छा और बुरा का विवेक प्राप्त होता है। तो बुरा परित्याग्य है, परित्याज्य है, अच्छा ग्राह्य है। अच्छे को ग्रहण करना चाहिए, बुरे को परित्याग करना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है, इसका मतलब है। ये तो आलसियों का काम है, प्रमादियों का काम है कि ठीक है जो भाग में लिखा है वही होगा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलस्य पुकारा। ये आलसियों का काम है। मतलब ये है कि तुम्हारे जो भाग्य में हो तो प्राप्त होगा ही, लेकिन पुरुषार्थ करो। प्रारब्ध के साथ साथ पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करने के साथ साथ परमेश्वर पर भरोसा रखो। ये तीन बातें होनी चाहिए। प्रारब्ध से संतुष्ट रहो जो हमारे प्रारब्ध में, पुरुषार्थ करने में उत्साहित रहो, और परमेश्वर पर श्रद्धा रखो, भरोसा रखो। ऐसा होना चाहिए। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हजारों गऊओं के बीच में बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाकर खड़ा होता है, पहचान लेता है। वैसे हम कहीं भी रहे, हमारा कर्म हमारे साथ रहता है। हम कर्म से भाग नहीं सकते, कर्म से हम छुप नहीं सकते। हमने जो किया है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, उसको भोगना पड़ेगा। अच्छा किए तो अच्छा भोगेंगे, बुरा किए हैं तो बुरा भोगेंगे। अच्छा कर्म करने के लिए ही सब प्रकार से शिक्षा, दीक्षा, उपदेश का विधान बना हुआ है संसार में। मनुष्य योनि में अच्छा कार्य हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छा और बुरा कर्म का निर्धारण, अच्छा और बुरा कर्म का निर्धारण, अच्छा और बुरा कर्म का क्रियान्वयन, ये मानव जीवन में ही है। मानव शरीर से इतना कर्म हो जाता है, उसी का भोग भोगते रहो। ये व्यवस्था बनाई गई है। मानव जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सावधानी भी रखनी पड़ती है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म हो रहे हैं, सभी कार्य हो रहे हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कार्य हो रहे हैं, लेकिन अज्ञानवश जीव उसे अपना कर्तापन का अभिमान करता है, इसलिए उसे भोगना पड़ता है। तीसरे अध्याय के 27वां श्लोक है। तीसरे अध्याय के 27वां श्लोक है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हमार आचार बड़, हमार आचार बड़, भूरि भार धरि शीश। द्वावली का दोहा है, हमार आचार बड़, भूरि भार धरि शीश। हठी सठ परवश परत जिमि, कृमि कीर अरुकीस। हठिसठ परवश परत जिमि, कृमि कीर अरुकीस। गोस्वामी जी ने मानस जी में भी लिखा इसी बात को लेकर के कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, और बंधेव कीर मरकट की नाई। बंधेव कीर मरकट की नाई।
तीन जो है प्रमाण है, बानर, कीड़े और तोता, ये तीन प्रमाण है। ये अपनी वाहवाही में ही फंस जाते, उलझ जाते बेचारे। और हम भले इनको देखकर हंसते हो, बंदर को देखकर फंस गया, अरे हम लोग भी फंस गए हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए। मानव जी में दो उदाहरण है, कीर मरकट, द्वावली में तीन उदाहरण है, कृमि भी, पाट कीटते हुई ते पाटंबर रुचिरा, जिससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, उसके कीड़े जो है वो बेचारे फंस जाते हैं, तोता फंस जाता है, बानर फंस जाता है, उसको निकलने का, भागने का मौका है लेकिन वो भाग नहीं सकता। तो कहने का भाव ये है, अज्ञानता के कारण कर्तापन का अभिमान करता है। प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कर्ताहमिति मन्यते। इसलिए भोगना पड़ता है। विनय पत्रिका 110 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 110 में, जो सुख संपत्ति सरग नरग आवत भी नहीं बुलाए। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, दुख और सुख हमारे अपने कर्म के द्वारा निर्धारित है पूर्व से। हम उस दुख सुख की अपेक्षा उपेक्षा न करते हुए हम भगवान को भजन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भजन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ये भावना होनी चाहिए। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग वियोग भोग भल मंदा। जोग माने संयोग, मिलना, वियोग माने बिछोह, अलग होना। भाल भोग, मंदा भोग। भाल माने अच्छा भोग और मंद माने बुरा भोग। अच्छा भोग कौन? मन के अनुकूल हो, सुखात्मक हो, वह अच्छा भोग। बुरा भोग कौन? जो मन के प्रतिकूल हो, दुखात्मक भोग हो, वह बुरा भोग। हित अनहित, हित माने मित्र, अनहित माने शत्रु, और मध्यम, मध्यम का मतलब बीच का, न जो शत्रु हो न मित्र हो, बीच का। ये सब क्या है? ये सब भ्रम फंदा। भ्रम फंदा, ये भ्रमात्मक फंदा माने जाल है। ये भ्रमात्मक फंदा है, भ्रम में डालने वाला जाल है ये। जोग वियोग भोग भल मंदा। संयोग होना, वियोग होना, अच्छा सुख भोग प्राप्त होना, बुरा दुख प्राप्त होना। हित अनहित मध्यम, ये तीन ही भाव संसार में पाए जाते हैं, हित अनहित मध्यम। विनय पत्रिका 124 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विनय पत्रिका 124 में, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये
शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये मन कीन्हे बरियाई त्यागव गहब उपेक्षणीय अहि हाटक तृण के नाई अहि हाटक तृण के नाई। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये मन कीन्हे बरियाई। ये मन है कि एक को मित्र मान लिया है और दूसरे को शत्रु और तीसरे से उदासीन। मित्र से बहुत प्रेम है, शत्रु से बहुत नफरत है, और उदासीन वह है, मध्यस्थ वह है जिनसे न शत्रुता है न मित्रता है, न उनसे बहुत प्रेम है न उनसे कोई नफरत है। उनके दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। सुख हुआ तो ठीक है, दुख हुआ तो भी ठीक है। ये सब क्या है? भ्रमात्मक फंदा है, जाल है। महाराज सुग्रीव कहते हैं शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत पर मारथ नाही। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमारथ नाही। और श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत, ध्यान दीजिएगा, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जहाँ लगी माने जहाँ तक जगत का जाल है। जाल माने पसारा है, जगत का फैलाव है, जगत का पसारा है। संपत्ति विपत्ति, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। कर्म और काल माने समय। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जहाँ तक जगत में फैलाव है, पसारा है। जन्मे देह संबंधो मरने देह वियोगा। जन्म का मतलब शरीर से आत्मा का, जीवात्मा का मिलन हो गया, जन्म हो गया, और दोनों में बिलगाव हो गया, मरण हो गया। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत का बड़ा लंबा पसारा है। जन्म के साथ साथ सारे संबंध, रिश्तेदार, नातेदार सब जुड़ जाते हैं। अमुक जगह अमुक नातेदार, अमुक जगह अमुक रिश्तेदार, फिर अमुक मित्र हुए, अमुक शत्रु हुए, अमुक अमुक मिले, अमुक मिले, अमुक जगह गए, अमुक मिले। वो इतना बड़ा फैलाव पसारा हो जाता है कि जाल की तरह है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये फैलाव है, पसारा है। मनुष्य का एक जन्म होता है और मरण पर्यंत तक कितना बड़ा फैलाव है।
कहाँ कहाँ जाता, कहाँ कहाँ किनसे मिलता है। संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। संपत्ति, धन संपत्ति, हाथी घोड़ा, गाड़ी कार, बंगला, जमीन, संपत्ति, धन संपत्ति। विपत्ति, विपत्ति माने दुख। संपत्ति जिसे सब आराम है, सुख है। विपत्ति जहां कुछ नहीं है, केवल दुख ही दुख है। कर्म, 3 कर्म है जहां की संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है। और काल, काल माने समय। समय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल है। समय, लव निमेष, परमान जुग, बरस कल्प सर चंड। संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। धरनी धाम धन पुर परिवारो। सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। धरनी धाम धन पुर परिवारो। सरग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। धरनी, खेती, भूमि। धाम माने महल, धन माने द्रव्य, द्रव्य यानी रुपये पैसे। पुर, पुर माने नगर गांव पुर। परिवारू माने अपना कुटुंबी। सरग नरक, स्वर्ग है, नरक है, जहां लगी व्यवहार हो, जहां तक व्यवहार है। मानव के जीवन में जन्म से लेकर मरण पर्यंत की यात्रा में क्या क्या मिल रहा है? संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल माने समय, धरनी माने भूमि, धाम माने घर, धन माने रुपये पैसे, पूर्व व्यवहार, व्यवहार माने मिलना जुलना उनसे, अमुक 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 से। और फिर क्या? फिर आगे कहा मरने के बाद स्वर्ग गए और कोई कहते नरक गए। तो मतलब यह है सरग नरक। जन्म लिया फिर इसके बाद मर गए तो कहते स्वर्गवासी हो गए, और बहुत बुरे कर्म किए तो कहते नरकवासी। वैसे नरकवासी जल्दी किसी को कहते नहीं, लेकिन दोनों साथ है, सरग नरक। जहाँ लगे व्यवहार, जहाँ तक व्यवहार है माने जीव का आना जाना है, इन्हीं सभी में। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, ये एक समष्टि सूत्र है, इसी का बेष्टि विस्तार है। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहार। क्या होता है? जन्म के बाद इन्हीं सब में हम लोग उलझे रहते हैं। कहाँ इतनी संपत्ति हो, फिर विपत्ति आ गई, फिर भाई हमारा एक कर्म है, फिर क्या है? तो कहा कि ये समय है, भाई समय का खेल है। क्या समय? अरे भाई कल गर्मी थी, आज सर्दी हो गई, आज सर्दी है, कल फिर जो है बरसात हो गई। इस प्रकार से समय का फेर है। समय का भी बड़ा विचित्र फेर होता है, समय बड़ा बलवान होता है। जो चीज़ गर्मी में बहुत प्यारी लगती है, ठंडी में वही बहुत दुखद लगती है, और जो ठंडी में बहुत अच्छी लगती है वही गर्मी में बहुत। इस तरह से मन का खेल है। देखिए, एक समय में वो एक ही वस्तु सब समय में अनुकूल नहीं, अच्छी नहीं लगती है। ठंडी में सुखद है तो गर्मी में दुखद है, गर्मी में सुखद है ठंडी में दुखद है, ये स्थिति है। अच्छा, फिर इसके बाद कहाँ कहाँ है? कहा धरनी माने खेती है, फिर घर माने मकान है, फिर इसके बाद द्रव्य है, पुर है, परिवार है, स्वर्ग है, नरक। ये सारा व्यवहार इसी में सिमटा हुआ है सब। परंतु श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया देखिए सुनिए
गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मन माही, हाँ, ठीक से विचार करके, समझदारी से, शांत चित्त हो करके, दत्त चित्त हो करके विचार करिए। मन माही गुनिए, मन में विचार करिए और देखिए सुनिए, देखिए सुनिए और मनमाही मन में विचार करिए तो पता चलेगा सब मोह मूल है, परमार्थ नहीं। परमार्थ कहीं कुछ नहीं है, सब मोह का मूल है, सब मोह मूलक है, ज्ञानता मूलक है, परमार्थ कहीं कुछ नहीं है। देखिए सुनिए, आँख से देखिए, कान से सुनिए, मन में विचारिए तो पता चलेगा सब मोह मूलक है, परमार्थ कहीं कुछ नहीं है। भाई कोई स्थिर है ही नहीं, कोई हमेशा है ही नहीं, शाश्वत है ही नहीं। जरा सोचिए, कभी भी मन में सोचिए, जब हम लोग छोटे थे तो साथ में कौन कौन थे, उस समय में कैसा एक समय था, वे लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं, कुछ है पता, कुछ पता नहीं। अमुक जगह गए, अमुक लोग मिले, ऐसा हुआ, अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। अच्छा, वे लोग जो बहुत दूर आते थे, बहुत लाड़ प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, उनको वे मर गए तो मरने के बाद कहाँ गए पता नहीं। और आगे बढ़ते चलिए, और आगे बढ़ते चलिए, और पीछे वाले को विचार करके देखिए, वे दादा दादी, वे नाना नानी वे सब कहाँ गए कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। तो विचार करके देखिए तो किसी के बारे में पता नहीं है। देखो कल समय वो आएगा कि अपने बारे में भी किसी को पता नहीं रहेगा कहाँ गए। मोह मूल परमार्थ नहीं। विचार करके देखिए तो समझ में आता है। भाई छूटता ही तो जाता है, छूटता ही तो जाता है। जितना कदम आगे बढ़ते पिछला छूटते तो जाता है। अच्छा मान लीजिए हम लोग बाबा जी बन गए, जो घर में है उनकी भी कहानी बाबा जी बन गए। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ कर्म हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई, विद्यालय के साथी कोई और थे, घर के खेलकूद के साथी कोई और थे, और अमुक 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 शरीर के नाते से तमाम रिश्तेदार नातेदार। अब किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी जो है उसके बारे में कल पता नहीं चलेगा, कल जो मिलेगा उसके बारे में फिर आगे पता चलेगा। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया विचार करके देखो तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। बहुत गंभीरता से विचार करने में मन में एक शांति, एक मन में संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि विधि व्यवस्था ऐसी है। और ध्यान रहे ये ज्ञान हो, साथ में विवेक हो, सत्संग हो, सदशास्त्र, सदगुरु, सज्जन की कृपा हो तो जाकर के मन में इस प्रकार से सद्विचार उदय होता है। नहीं तो परेशान होते रहो। परमार्थ दृष्टि से कहीं कुछ नहीं है, सम्मोह मूलक है। सपने, अब उदाहरण देते हैं श्री लक्ष्मण जी, इसको इस तरह समझिए, क्योंकि हमने कह दिया मोह मूल परमार्थ नहीं, तो कोई कहे कि अरे आपको क्या मालूम, बहुत सब कुछ अच्छा आनंद आनंद है। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई,
जागे लाभन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। भाई जब हम विचार करके देखते हैं तो अमुक राजा जिनका इतना बड़ा पराक्रम था, अमुक महात्मा इतने बड़े प्रभावशाली, इतने बड़े सिद्ध थे, अमुक व्यक्ति जिनका बड़ा प्रभाव था देश पर, राष्ट्र में, सभी के ऊपर, जो इतने बड़े लोकप्रिय थे, इस प्रकार से वो सब कहाँ गए किसी का पता नहीं चल रहा है, किसी का पता नहीं चल रहा है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं सपने होई भिखारी नृप, सपने में भिखारी राजा बन गया, सपने में भिखारी राजा बन गया। वह भिखारी कौन? जो भिक्षा मांग रहा था, रोड किनारे सो करके अपना जीवन जी रहा है, भिक्षा मांग रहा है। वह भिखारी सोया, सपने में देखा, अरे भैया क्या चुनाव हुआ और हम चुनाव में खड़े हुए और बहुमत के साथ हमारी जीत हुई और जितने लोग विजयी हुए सब में सबके नेता हम चुने गए और फिर हम ही बन गए प्रधानमंत्री। अब सब हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, अब जो हम कह रहे वही हो रहा है। वो कब तक है? जब तक वह नींद में सो रहा है तब तक। जगा देखा है रे तो रोड किनारे में ऐसे बिना बिस्तर के ही पड़े हुए हैं। तो सपने होई भिखारी नृप, सपने में भिखारी राजा बन गया। और एक रंक जो है सियाराम, रंक नागपति होई। नागपति माने स्वर्गाधिपति, नागपति माने स्वर्गाधिपति। इंद्र रंक बन गया, भिखारी बन गया, कंगाल बन गया। इंद्र अपने स्वर्ग में सो रहा है, अपने स्वर्गपुरी में आनंद ले रहा है, लेकिन जब सोया तो सपने में देखा क्या, मेरा सब समाप्त हो गया, सब लूट गया, कुछ नहीं बचा। अब हम कटोरी लेकर के, थाली लेकर के भीख मांगते फिर रहे हैं। बेचारा बड़ा दुखी है। एक मेरा समय था, मैं स्वर्गाधिपति था, आज मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूं भीख दे दो, कोई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से बड़ा दुखी है। लेकिन कब तक? जब तक सो रहा है। जब जगा दोनों तो गोस्वामी जी कहते जागे लाभ न हानि कछु, न भिखारी को लाभ हुआ और न इंद्र को कोई हानि हो गई। जागे लाभ न हानि कछु। हाँ, श्री लक्ष्मण जी कहते भैया तिमि प्रपंच जिये जोई। तिमि माने वैसे ही प्रपंच को, इस संसार को हृदय से देखो। ये मोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, तब तक कहाँ लगे हो? इसी समय ये हमारी संपत्ति है, हमारे जीवन में विपत्ति आ गई, ये मेरा कर्म है, ये मेरा समय है, ये मेरी भूमि है, खेती है, ये मेरा मकान है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुर है, ये मेरा परिवार है। इस तरह से इन सब में लगे हुए हो। और जब मोह रूपी रात्रि से जगे, जब अज्ञानता से जगे, जब वास्तविकता को ज्ञान हुआ, तब पता चले अरे सब मेरा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। तिमि प्रपंच जिये जोई। वैसे ही प्रपंच को हृदय से देखो विचार करके। एक सोया हुआ व्यक्ति सपने में बहुत कष्ट भोग रहा है, बहुत कष्ट सह रहा है, कष्ट से उबरने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, लोगों का सहारा भी ले रहा है, लेकिन बेचारा फिर भी कष्ट से मुक्त नहीं हो पा रहा है। जब जगता है तो बैठ करके और चैन की सांस लेता है, कहता है आहा मैं बच गया, बहुत अच्छा हुआ। एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, बहुत दुखी रहने वाला व्यक्ति रोगी रहता है, हमेशा रुग्ण अवस्था में रहता है, हमेशा परेशान रहता है, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सब प्रकार से परेशान रहता है। सोया, सपने में देखा कि हमें बहुत धन मिल गया,
इतना पैसा मिलेगा कि मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, सबको संजो करके रख रहा हूँ, और फिर मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया, सब मैं सुखी हूँ, बहुत सारे सामग्री बहुत कुछ उन्हें प्राप्त हो गया, बहुत खुश है, बहुत खुश है। लेकिन जब जगा तो देखा रे वही मेरी विपत्ति मेरे साथ में है, वो संपत्ति मेरे साथ में नहीं रही। तो सपने वाला भ्रमात्मक सुख है, भ्रमात्मक दुख है। वैसे ही यदि विचार करके हम देखें तो यह जगत भी भ्रमात्मक सुख व दुख के रूप में है। किसी के साथ कुछ गया है, कोई कुछ लेकर आया है नहीं, ना कोई कुछ लेकर आता है, ना कोई कुछ लेकर के जाता है। लेकर आया है क्या? तो अपने कर्म, लेकर जाएगा क्या? अपना कर्म। बाकी जो पसारा है, जो एक भौतिक दृश्य है, ये जो दिखाई दे रहा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब यहीं रह जाता है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोई। अस विचारी नहीं कीजिए रोसो, काहू ही बादे न देइए दोसो। श्री लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।